हाँ, तो टेस्ट का अब ये बात कर लेते हैं कि टेस्ट में कैसे हमें एनालिसिस कैसे करना है, टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है। जब भी हम कोई पेपर देते हैं तो सबसे पहले आपको उस पेपर को, पीसीएम के मार्क्स तो ऑब्वियसली देखने ही है, और आपको देखना है कि आपने टाइम कितना दिया था पेपर में। जो आइडियल टाइम है वो 1 आवर 40 से 45 मिनट, मैक्स 45 मिनट केमिस्ट्री में देने, और 1 घंटे 15 से 1 घंटे 20 मिनट मैथ को देने होते हैं। नॉट बिकॉज सर आप मैथ के टीचर हो इसलिए कह रहे हो ना, नहीं, क्योंकि बेटा मैथ्स का पेपर ही लेंदी होता है। अगर आप ये टाइम नहीं दे रहे हैं तो आपका पेपर वैसे ही अच्छा नहीं जाएगा। ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। मुझे पता है सर हमारी मैथ वीक है, हम टाइम 1.5 घंटा बर्बाद करें, इससे अच्छा हम फिजिक्स में 1.5 दे दूंगा, तो बेटा तू एवरेज ही रह जाएगा। तेरा सिलेक्शन के लिए आपको ये वाला रेशियो तक पहुंचना पड़ेगा, आपको अपना मैथ्स बेटर करना पड़ेगा। सच्चाई यही है। मुझे पता है तुम में से बहुत लोग ये सोचते हो सर अच्छा ये वीक है सर, इसको 45 में काहे करें सर, आराम से 50 में करेंगे, 50-60 में, और इसमें 1.5 घंटा लगाऊंगा सर, 2 सब्जेक्ट में ऐसा फोड़ के आऊंगा कि देखिए आप, बेटा जेई में नहीं होगा कुछ उससे। यहां तो खुश हो जाएगा, यहां तेरे ऐसी सोच रखने वाले बहुत सारे होंगे। तो बहुत सारे जो काम कर रहे हैं, अगर वही काम करोगे तो रिजल्ट भी वही आएगा ना जो बहुत सारों का आएगा। तो वो तो जेई में तुम्हें पता ही है, बहुत सारे मोस्टली बच्चे तो क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड ही होंगे। तो अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं, आपको अपने तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस बना के और ये टाइम रीच करना है। अगर आपको लगता है नहीं मेरे लिए मैथ्स में टाइम इतना ज्यादा है, मेरे को आता नहीं, तो अपनी मैथ्स इंप्रूव करो, उस लेवल पे पहुंचाओ कि आप उतना टाइम यूटिलाइज कर पाए। आपके पास समय इससे ज्यादा नहीं बचना चाहिए। फिजिक्स में अगर आपको लगता है नहीं मुझे 1 घंटे से ज्यादा टाइम चाहिए सर, तो आप अपनी फिजिक्स में टाइमिंग की प्रैक्टिस करिए। हाँ, ऑर्डर जैसा मर्जी हो सकता है, ऑर्डर जो आपको ठीक लगे अभी आप वो रख लीजिए, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो अब मैथ्स में जरा बात कर लेते हैं। मैथ्स में मान लीजिए अब आप एक्चुअल टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं और आपके नंबर आए, जो भी आए, मान लीजिए मैथ्स में, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी मार्क्स आए, मान लो 100 में से आपके 40 आए, 30 आए, जो भी आए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहला एनालिसिस आपको करना है कि आपने अटेम्प्ट कितने किए थे। ठीक है, अटेम्प्ट, और आपके करेक्ट कितने हुए, और आपके इनकरेक्ट कितने हुए, और आपके फिर लीव कितने हुए ना, ये सब मिला के टोटल तो आपके 25 क्वेश्चन है। मतलब कितने क्वेश्चंस आप छोड़ गए। लीव में भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक वो जो आप नहीं आते थे, नहीं आता था इसलिए छोड़ा, नहीं आता था, और एक है पढ़ नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला, पढ़ टाइम नहीं मिला, मैंने टाइम ही नहीं मिला सर, देख ही नहीं पाया, एंड के छूट गए, ऐसा हो जाता है ना बहुत बार। तो पहला तो काम आपको ये करना है एनालिसिस में कि ये वाली चीज आपको जीरो बनानी है, जीरो बनानी है। पढ़ नहीं पाया तो हो ही नहीं सकता एग्जाम में। पता चला सबसे आसान क्वेश्चन तुम छोड़ा है वहां पे लास्ट में, तुम्हें लग रहा अरे ये तो आते थे, ऐसा होता ही है, अरे लास्ट वाला काश पढ़ लेता, ये वाला तो मुझे आता था, शुरू में मैं फंसा रह गया। तो अपने आप पेपर देते वक्त ये इंश्योर करना है कोई क्वेश्चन छूटे ना आपको, मतलब छूटे ना इन द सेंस पढ़ भी ना पाए, ऐसा ना हो कि आपने छोड़ दिया, वो अलग बात है, छूटना नहीं चाहिए। छोड़ना और छूटने में फर्क है। ठीक है, आप छोड़ दीजिए, पढ़ के देखा लेंदी लग रहा है, टफ लग रहा है, छोड़ दिया, बट पढ़ ही नहीं पाया, क्वेश्चन भी रीड नहीं कर पाया, वो गलत है, उसको आपको जीरो बनाना है। ठीक है, एक इसे जीरो बनाना है और एक इसको जीरो बनाना है बेटा। इनकरेक्ट वाले को भी जीरो की टेंडिंग टू जीरो लिख देता हूं, टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो बनाना तो हमारे हाथ में नहीं है, सिली मिस्टेक्स के हाथों में है। टेंडिंग टू जीरो मतलब जितने कम नेगेटिव रखो, ऑब्वियस है उतना बेटर है, नॉट ओनली बिकॉज उसमें -1 मिलता है, बट गलत करने में टाइम वेस्ट होता है यार। आप एक सवाल गलत अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें आपने 1 मार्क्स तो खोया ही, 10 मिनट भी खोए एग्जाम वाले जो बहुत 5 मिनट जितने भी लगाए थे उसमें, है ना। तो जितने ज्यादा आप मान लो 5 अगर नेगेटिव कर रहे हो, 5 माइनस अगर कर रहे हो, तो आपने -5 मार्क्स तो करवाए, बट साथ साथ आपने 5 5 25 मिनट वेस्ट भी करे एग्जाम। इससे बेटर मैं कह रहा हूं वो 25 मिनट लेके आपने अगर 3 क्वेश्चन सही कर दिए होते, 25 मिनट में 3 ही सही कर दिए होते, तो 12 और 5 17 नंबर का फर्क पड़ जाता है। समझ रहे हो ना खेल क्या है। नेगेटिव मैं क्यों बोल रहा हूं जीरो करना है तुम्हें, इट इज नॉट जस्ट अबाउट नेगेटिव मार्क्स, इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आप उस समय यूज करके टाइम बर्बाद कर दे रहे हैं। उस समय को काश अपने धीरे धीरे करके 3 ही क्वेश्चन सही करे होते, कोई और जो छूटने वाले थे, तो बेटर रहता, राइट। अब मुझे पता है तुम कहोगे सर हमारे हाथ में थोड़ी ना है, कुछ चीजें हाथ में होती हैं, हम तुक्का मारते हैं, हमें लगता है 2 में से 1 कर देता हूं, ये वाला तो होगा ही, मैंने एलिमिनेट कर लिया। भाई इतना तू अगर तेज होता है एलिमिनेट करने में तो तेरा नेगेटिव नहीं हो रहा होता उसमें, तूने एलिमिनेट ही गलत करा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी सही एलिमिनेट करा है, होता है ना ऐसा। सर 2 में से पक्का, सर 2 में से सर यही है, इन दोनों में से ही है। लॉजिक क्या है, फर्जी लॉजिक लगाए पड़े हैं, कोई वो लॉजिक में ही फ्लॉ है, और अपने आप को कॉन्फिडेंट समझ रहे हैं कि ये 2 में से सही है ही, और फिर तुक्का मार के आ रहे हैं। तो 2 लेवल पर तुमने तुक्का मार दिया ना, एक तो तुम्हारा लॉजिक ही फ्लॉड था, क्या पता वही फ्लॉड हो, और उसके बाद भी तुम तुक्का मार रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके पास हमेशा समय की कमी होती है, तुक्का मारने के लिए समय नहीं होता उनके पास, ना क्वेश्चंस होते हैं। सर एडवांस में ऐसा ही हुआ था, तो इसीलिए तो कह रहा हूं ऐसा नहीं करना है। तुम्हें लग रहा है कि तुमने बेवकूफ बना लिया, हैक कर लिया एग्जामिनर को। तुम्हें अगर आता है तो एक ऐसी कोई ट्रिक मिल रही है जिससे तुम्हें एक एग्जैक्ट पता लग गया, 3 एलिमिनेट हो गए, तभी तुम लगाओ, वरना उसे मत करो। ठीक है, क्योंकि नहीं तो अब 2 लेवल पर, समझ रहे हो ना भैया, 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 बन जाती है, 1 बार हेड होने की हाफ रहती है। तो वही वाला खेल यहां पर है, क्योंकि आपने 2 बार एक तरह से उसमें एक गैम्बल लिया है।
एक बार तो कि यार आपने जो एलिमिनेट करे हैं वो सही है या नहीं, उसके बाद भी आपके पास 2 ही ऑप्शन रह गए हैं, तो वो 1/4 प्रोबेबिलिटी ही पहुंच जाएगी आपकी। समझ रहे हो ना खेल को, इसलिए आपको वो नहीं करना होता। पहली बात तो अब आ जाओ टेस्ट के बाद क्या करना है। टेस्ट के बाद क्या करना है, आपको 2 ही कॉलम्स देखने हैं, ये तो मैं मान रहा हूं 0 है और ये टेंडिंग टू 0 है। आपने जो करेक्ट करे ये वाले 2 कॉलम्स देखने हैं, ठीक है जी, 2 कॉलम देखने हैं आपको, ये बढ़ाने हैं ये कम करने हैं किसी तरह, बस दैट इज द होल एम। अब उसके लिए 2-3 चीजें करिए। सबसे पहले तो जो इनकरेक्ट हो रहे हैं उसमें आप अपना रीजन ढूंढिए कि इनकरेक्ट क्यों हो रहे हैं। क्या रॉन्ग कॉन्सेप्ट लगाया, रॉन्ग कॉन्सेप्ट लगाया, अगर रॉन्ग कॉन्सेप्ट लगाया आपने तो आप उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। अगर आपने सिली मिस्टेक करी, विच इज वेरी कॉमन, सिली मिस्टेक कर दी, तो भाई सिली मिस्टेक का तो देखो एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। खूब ज्यादा जितनी प्रैक्टिस होगी उतने चांसेस कम हो जाएंगे। एलिमिनेट नहीं हो पाती कभी भी सिली मिस्टेक 100%, बट हाँ कम होती जाती है। और तीसरी चीज तुक्का, जो अभी मैंने बताया, ये तो भैया बिल्कुल मारना ही नहीं है आपने, कोई तुक्का नहीं मारना नेगेटिव। तो होगा क्या, उससे आपका इनकरेक्ट कम होते जाएंगे और करेक्ट बढ़ते जाएंगे। और जो आपके टेस्ट के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को देखना है जो आपने अटेम्प्ट तो करे बट रॉन्ग हो गए, उनका क्या सिग्निफिकेंस है। उन क्वेश्चन में आप दोबारा रीडू करिए, वो क्वेश्चंस रीडू करिए, जो हो गए वो तो हटाई दो। और जो लीव करे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट एनालिसिस में आ जाते हैं। जो लीव करे हैं, आपको लग रहा था आता नहीं था, नहीं आता था, नहीं आता वाला आपने क्या करना है, पढ़ा नहीं तो आपने 0 बना दिया, पढ़ा नहीं तो इसको तो 0 करना है। एग्जाम में बैठ के पढ़ ही नहीं पाए, बेटर है कि तुम पढ़ के छोड़ दो रादर देन नहीं पढ़ा था छोड़ो। ओके, नहीं आता में अब आपको देखना है क्यों नहीं आता था, क्या कॉन्सेप्ट नहीं आता, या आपको उस समय लगा कि नहीं आता था बट एक्चुअली करने गए तो आ गया, ये भी हो सकता है ना। तो वो फिर उससे क्या होगा ना, एनालिसिस करके अगली बार जब टेस्ट दोगे तो आपका जो नहीं आता था वाला कॉलम, आपका थॉट प्रोसेस बनेगा कि हाँ यार ये मुझे जज करना आ गया, क्वेश्चन कौन सा करना है कौन सा छोड़ना है। तो ये इनमें बेसिक 2 चीजों का आपको आफ्टर टेस्ट एनालिसिस जरूर करना है, इनकरेक्ट कौन से हुए और जो छोड़े थे आपने उसमें नहीं आता था वाले, कॉन्सेप्ट नहीं आता था या आपको लगा कि नहीं होगा, लेंदी था इसलिए छोड़ दिया, है ना, लेंदी था छोड़ दिया, परफेक्टली हो गए कोई बात नहीं, बट गलत इंटरप्रेट हो गया सर, उस समय लग रहा था बहुत डिफिकल्ट है बट बाद में करने गया इजी निकला। तो ये सब चीजें आपको सीख सीख के करनी है। कॉन्सेप्ट नहीं आता था तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, क्यों भाई ऐसा क्या कॉन्सेप्ट पूछ लिया था जो आपको नहीं आता था, तो आप वहां से सीखेंगे। यही एनालिसिस है बस, और क्या करना है आपको, दैट इज द ओनली एनालिसिस विच यू नीड टू डू। ठीक है, टेस्ट आफ्टर टेस्ट एनालिसिस हो गई है, आफ्टर टेस्ट आपको क्या क्या करना है। चलिए, तो ये बातचीत हमारी हो गई है, इसके साथ अब आज का सेशन करते हैं समाप्त, और कल मिलेंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री हम डिस्कस करेंगे। अब तुक्के को देखो 0 करना है, मुझे पता है तुक्का मारने का बहुत मन करता है, एक गैम्बल सा, एक बड़ा अंदर से एक किक सी मिलती है तुक्का मार के, अरे यार सही हो गया तो ये हो जाएगा हो जाएगा, बट वो सब प्रोबेबिलिटी वाइज तुम्हारे अगेंस्ट है बेटा, आपको अगर वो करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए तुक्का मारना तो बिल्कुल ऑप्शन ही हटा दीजिए अपना, आपके उसमें आपसे नंबर घटने ही है और कुछ नहीं होना। चलिए, तो कल मिलते हैं। हाँ, बिफोर टेस्ट की बातें भी करेंगे, बिफोर टेस्ट तो रिवीजन कैसे करना है, और ड्यूरिंग टेस्ट 3 चीजें हैं। अभी तो आपने आफ्टर टेस्ट की बात पूछी थी, टेस्ट एनालिसिस वो हमने करी है डिस्कस। बिफोर टेस्ट हमें कैसे एनालिसिस क्या करके जाना है, मेहनत क्या क्या पढ़ के जाना है, वो सब भी हम आगे करते रहेंगे यार। अभी सारी चीजें एक साथ थोड़ी ना फायदा होता है, पहले ये तो इंप्लीमेंट करो, अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें पहले इंप्लीमेंट करो, फिर आप आगे समझने के लिए रेडी होंगे।